सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधु संतों सरस्वती। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता करता चारों खान। कबीर चार खानी में धर्मता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा सब देव के देव कुल के मालिक सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले सबके सर्जनहार दुख हरता है पाप नाशक सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये अमृत वचन उस परम पिता के सुन रहे। परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर ये कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों हम खाना रोटी डेली खाते हैं सुबह दोपहर शाम और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ है। रोटी वही होती है सब्जी में उन्नीस इक्कीस पर दे सकता है।
इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों के जीव में जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया है, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे हट गया, उनमें दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा मतलब अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते रहना चाहिए आपको, ये ज्ञान ज्ञान पूर्ण नहीं होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूँ। धर्मदास जी बांधवगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे। इतना धन था इनके पास, उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चलाया करते थे। कहने का भाव ये है, यहाँ धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना ये बहुत छोटी बात नहीं है। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बग्गा बूंदी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता था, धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण शिव जी विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना, वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं ऐसा ध्यान में बताना, इन महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उस पर अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के सात श्रद्धालुओं का भ्रम है, जो यहाँ स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया, स्नान करके बाहर फिर, पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना सारा कुछ तालाबों से होता था, यहाँ तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होते थे। फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति मारती रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तर लगा के, तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास।
दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग बता रखा है, सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दूं। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है, क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और घर, मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। वो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन, बहुत सारी अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी, कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और बहुत ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे कि शायद कोई शब्द निकल ना जाए। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद है। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया, तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं। क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों बजाते हैं, ये ऐसे अलग सा वेशभूषा कर लेते अपने पंथ जैसी, कंठी माला, तिलक तिलक लगा के साधु, वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूं, मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, रामकृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि आप गीता में तो, ये गीता क्या, ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है, इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ये गीता, इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा। परमात्मा ने पूछा, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? हमारा इष्ट विष्णु जी है। हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। अक्सर तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। परमात्मा बोले, ये गीता में आपने पढ़ा, आप कहते हो, परमात्मा ने पूछा, गीता किसने ज्ञान दिया है? तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे, देवकी माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया।
परमात्मा बोले, अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तू स्वभाव से उस परमेश्वर की समझ में था, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ में आई, कहा इसका तो ऐसे ही है। वो जैसे इनको भरमा रखा था कि अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्वरम क्या है, उसका उत्तर आपने आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले दिन अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे गलत परमात्मा की भक्ति बताई, परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत पूजते भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे, वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है, मेरे तेरे भोजन बोलिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, जन्म मरण होते ही रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सबकी सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में 2 पुरुष बताए, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग कर्म आविषय विवर्ती अवेश है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करते सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी, बाकी इसने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, कहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साठ विधि कामी। धर्मदास को एक वैष्णव का रूप में था वो। परमात्मा बोले, हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति है? उसके उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा
बाउंड्री थी। और धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। हम सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सुनजन दाम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भोजल पार। के सुन ले जिंदा बाबा, मैं जो बताऊं, जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैसी किने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तो आसन को गुपा के मत रहो सदाई, सालिग सेवन की न बहुत अधिक भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिब हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए कितना कुछ खाड़े किए जाते, उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते। फिर क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैश्य कुली कुल जात सुधर की बात सुनी जय। हम सुधर को लिख नहीं बैठने देते और वैश्य कुल में जन्म है मेरा, धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुमन ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा, मल्ला गिर छिड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपो रटत हो शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नहीं। कि मैं रामकृष्ण का जाप जपता हूँ, शंकर भगवान को भी याद करता हूँ, 68 तीर्थ नहाता हूँ, व्रत करता हूँ। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूं, मैं किसी और की ना मानूं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं या आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानूं, मैं अपने धर्म को सही मान रहा। गरीब सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार।
धर्मदास कहता कि मैंने 68 तीर्थ कर लिए, भगवान समझ में आ गया मेरा, और हमारा वैष्णव रूप है। परमात्मा बोले, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालिग आए, वो 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। ये 68 लिखने वाला कहाँ जाएगा, कौन से लोक को प्राप्त होगा, बताओ। राम कृष्ण का रहे नगर वह कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। ये पत्थर की मूर्ति लिए फिर रहा है, ये ना सुनते ना इतने तो बात करते, इनका आगे घंटी बजाने का क्या तुक है। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं धात पत्थर के स्वामी, कहां भर में धर्मदास चीन निज पत्नी कामी। कि ये तेरे पत्थर के स्वामी, धातु के पित्तल के बने हुए, ये तेरी कौन सी बात सुनते हैं, ना समझते हैं, कहां भटक रहे हो धर्मदास, उस निज पद को प्राप्त करो। तो गीता में बताया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मरण नहीं आते। और जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है उसी की भक्ति करो, तो वो निज पद प्राप्त कर धर्मदास इस साधना से कुछ नहीं लेंगे। गरीब राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जंद कहे धर्मदास से, बूझो ज्ञान विवेक। जल की बूंद जहान गर्भ में साज बनाया, 10 द्वारे की देने से मुर्स कहाया। जठ अग्नि में ले राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर की पूजा छोड़िया बुद्धि आशा। कि जो परमात्मा ने सारा शरीर जिसने तुझे बनाया, तेरा शरीर बनाया मनुष्य का, और मां के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर, इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये इतना पार करेंगे। बच्चों, गरीब पेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीब दास वैभव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है इन पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुआ के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी पुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूंछ पकड़ ले, परली पार कर देगी। नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। गिर भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे, तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास वो भाव जल्दी नहीं साध सत्संगा।
आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग साध सत्संग प्राप्त है। किस्मत को सराहो अपनी को। एक जीव को ऐसे निकालना है, एक एक आपको भी ऐसे रंगना पड़ा। शुरुआत में कोई मानकर राजी नहीं था। -0 से घर कर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है, स्वार्थ नहीं। वृद्ध अवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहे हो। उसके बच्चों की आंख खोल लो, 10 समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। ऐसे भटक गए। इतना कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी हमारा मन पापी मानने में तैयार नहीं है। इस ज्ञान से आत्मा उभरेगी, या जब समझ जाएगी ठीक से, फिर मन का कोई दोष नहीं। ये तो कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलेगा। अब ये आज्ञा है, हमने ज्ञान नहीं था इसलिए हमें सब जगह बकवाद करवा लिया। अब जैसे धर्मदास जी को निकालने लगे रहता, तब तो तुम सब ऐसे निकले हो कभी। अब इस जन्म में देख लो कैसा जमान गए तुम। 100% उत्तर किया तुमने, 100 बार प्रमाण देखे। प्रमाण के साथ साथ फिर घर में कुछ अलग से हुआ, तब आत्मा ने अपने बच्चों को कैच किया जब बुद्धि ठिकाना आई। तो इन कथाओं से बहुत कुछ निकलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहले जो विस्तार से ज्ञान बताया वो एव काम आऊंगा आपको, वो व्यर्थ प्रयत्न नहीं था। परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। बच्चों, गजब किस्मत लेके चले गए हो तुम। 7.5 अरब आबादी विश्व की, उनमें से आप सिलेक्ट की हो। गरीबदास जी कहते, गरीब सटदल दोनों दीन का, दोनों दीन, दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान का। पहले 2 ही धर्म थे यहाँ पर। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न दार। सतगुरु का तो कोई 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 है, एक है यो जम का सब सत्संग। आप क्या बताते हैं परमात्मा? गिरिव राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से, बुझो ज्ञान विवेक। ओए होए। गिरिव अनंत कोट ब्रह्मंड रच, सब तज रहे निहार। जिंद कहे धर्मदास सो, जाका करो विचार। सकल सोन परवान समान रहे अनुरागी। तुमरी चीन न पड़े सुनो वैष्णो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से न्यारा। बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म, आश्रम अदर अदारा। परमात्मा सर्वव्यापक है और मूल रूप से ऊपर अदर आधार, सबसे ऊपर के स्थान पर उसका आश्रम है, वहां डेरा है, सतलोक डेरा है। बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म, आश्रम अदर अदारा। धर्मदास जी बोले, बोलत है धर्मदास सुनो जन दाम बाणी। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। देव बुद्धि भ्रष्ट है हम। अपने मालिक को कहते हैं, ये जीव तू कहाँ से आया, तेरी जात की क्या। ये अचरज की बात कही तैमो से लीला। नामा का पिया दूध पत्थर से। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय।
श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम सत्साई। गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वसदी। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए इनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में धर्मता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमात्मा के बच्चों, हम आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है, आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं। कति ज्ञानी जिस भी समाज, स्थान, देश में जन्म होता है, वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया। कोई एक करे, कोई दो करने लग गया कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी न किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो, कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है, अन्य समाज ज्यादा होता है और सत भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं।
तो ये सारी समस्याएं आपको सुख देती रही, आप यहां रहते गए। अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा, हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, वो तो सीधे हंस आएंगे उस दत्ता के। तो बच्चों, आपको मूल ज्ञान सुनाया जा रहा है, कहां कहां भटक रहे थे। जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है, ये कितना दृढ़ था, अपने गुरु रूपदास जी द्वारा बताए मार्ग हुए, और ये मान रहा था हम तक कति पाक साफ हैं, कोई जीव हिंसा करते को नहीं। तो गरीबदास जी बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन चसन इनका, फिरा मोतिया बंदरे, फिरा मोतिया बंदरे। विद्वान इसे पाक जाए, बोलना नहीं देते भगवान को। और मोतिया बिंद था धर्मदास के। अब कितना कुछ ज्ञान, कितना मत्था पचाई करके उसकी अकल ठिकाना आई। आप सुनते रहो इस प्रसंग को। धर्मदास जी को मालिक बता रहे हैं, आत्म जीव है तैस दो प्राणी, सो का पावे मुक्ति निशानी। ये धर्मदास, आप सुन कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास जी का टारगेट था कि मुसलमान है, मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए ये पाप करते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होंगे गिरे तो तुमने पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप मिल गए। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पग उधार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमारा आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता और उससे भी बेशक अनजाने में हो जाए, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और उन माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण की रक्षा होती है।
उदाहरण दिया जाता जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसकी पुकार पर उसके अंडों की रक्षा कर दी, माँ की पुकार पर बच्चों की। एक घंटाड़ा डाल दिया हाथी का, और महाभारत का युद्ध होगा, अग्निबाण छूटे पर अंडा में कोई दिक्कत नहीं है। टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का, बहुत ऊपर स्वर्ग से, कहते इंद्र स्वर्ग के देवता के हाथी का घंटाला वहां से टूट के नीचे आ गया, 88,000 मन का। वो तेरा गजब। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का घंटाड़ा टूट गया, ऐसा पुराण प्रकरण है। 88,000 मन, 88,000 मन का था वो, और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है, और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा, इनको दोनों हर सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। जान का पाप करा से अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके जो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दातास का पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली जाता है। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। आत्म जीव है जो प्राणी, सो कहां पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने देखा, जिनका कदे न सुलझे लेख। जो ये भेख, ये साधु संत बने खड़े हैं, कोई ऊपर ने पा करके, कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके बैठ जाते हैं, लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। ओए स्वामी सेवक बूढ़ पेरा, मार पड़े दरगे जमजीरा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ऐसा अचंबित करने वाला ज्ञान सुनाऊं धर्मदास, और पूजा अर्पण सब छुटा। ये व्रत का जो तुम तर्पण अर्पण करते फिरते, सारी छुटवा दो तीर्थ व्रत। गिरिप ऐसा ज्ञान सुनाए हूं, ना के भ्रमण जावे, जिंदा कहे धर्मदास कुरभाव। अब आगे फिर गिनाते हैं जिनको तुम संत साधु मानते हो, और जो ये डले डोहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाखंडे शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनका हिसाब देते हैं परमात्मा। झरने बैठ जला बिंबधारा, शंखों जीव करत संहारा।
पंच अग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शोना। पांच अग्नि झरने बैठे जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। हमने देखा कई जगह सर्दियों के दिनों में एक टिपाई बनवा लेते, स्टैंड ऊपर गोल गोल उसका छल्ला लग जाता है, जैसे गड्ढा रखने का स्टैंड होता है, मटका कलश, और उस कलश के नीचे सैकड़ों सुराख बना देते हैं बड़ी सावधानी से, और स्टैंड के ऊपर उसको रख के उसमें 100 घड़े पानी के तालाब से भर कर रख देते हैं। हमने अपने गांव में भी देखा, हम छोटे थे उस टाइम, तो लड़की औरतें आवे नहा धो के और तालाब से पानी भर के 100 मटके पानी के भर के दर के जहां दिन में रात में उस पाखंडी के ऊपर 5, 10, 20 आदमी वहां खड़े हो जा, बैठ जा, वो स्टैंड के नीचे बैठे, वो तपस्या करने वाला, उसको झरना बोलते हैं, झरने नीचे बैठने, और मटके उठा उठा के जो तालाब वो पानी के भरे हुए, और उस मटके में डाल दें जिसमें छेक कर रखे थे, सुराख रखे होते हैं, और वो नीचे बैठ जाता, ऊपर उसका झरना सा पड़ा, उनका मां के सुराखों में का पानी आवे, वो 100 मटके डाल ली जा, फिर वो उठ जा, वो सुल्फा की मार के घूंट और पी के दारू बैठ जाओ, न कुछ कुछ भी बरसे जाओ। फिर ये इस तरह के पाखंडी है। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। उसमें शंखों जीव मार दिए उसके पानी में। पंचअग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शवाना। जो 5 धूने लगा कर बैठते हैं और बीच में बैठ जाएंगे, 40 दिन बैठते हैं, दिन में 3 घंटे, तो कहते हैं ये तीसरे जन्म में कुत्ते गधे बनेंगे, शुक्र समान शुअर कुत्ते। कहते हैं तब से राज राज मत मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। बजर दंड कर दम को दौड़े, वहां तो जीव मरत है करोड़े। निस्वास जो धोनी फूके, ताम जीव असंख्यों सूखे। ये जैसे श्वास रोकते हैं, अभ्यास करते हैं, इसमें भी जीव मरते हैं। सांस रुकने से भी वो श्वास के अंदर जो प्राणी होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से वो मरते हैं। फिर कहते हैं निश्वास जो धूनी फूक तू आकर बैठे रहे, उसमें जीव असंख्य सुख है, मेरे मरे बता के तो कर धूने का शर्म मारा, धूने ने भक्ति करने का जो काम है वो करते नहीं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो तो जन्म जन्म मरेंगे वो जिक्र इन पापों में। धर्मदास जी को बताया आप कहां से आए हो, कि मैं बांधवगढ़ से आया हूं, और कितनी दूरी है यहां से मथुरा से, जी 600, 700, 800 किलोमीटर, उस टाइम मील कहा करते, 500 मील है। तो कैसे आए हो, पैदल चल के आया हूं जी मैं, पैदल है। तो वहां से यहां तक 3 करोड़ों जीव मार दिए, शंखों। पाप तय शंखों हो गए और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जाड़ी। इन पाप कर्म के लेखे में और इनमें जन्म जन्म जन्मांतर उड़ जाएगा। जाए तीर्थ पर कर है दान,
आवत जात जीव मरे अरबानम। दान करण वहां जहां है, आन जान में जीव कितने फूक मार डालिए आने जाने। पर भी देन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ओए होए। ये बोली दुनिया पर भी नहाने जाती है। ये कुंभ के मेले में कहते हैं, हरिद्वार में पर भी लगी है, कभी गंगा पर प्रयागराज में पर भी लगी है, कभी हरिद्वार में पर भी है, वहां नहावेंगे जाके। उस पर भी में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे जाने से पहले उस तालाब के अंदर, उस सरोवर में मछली, मेंढक, कछुए, छोटे छोटे जीव तुमसे पहले पर भी नहाने लग रहे, उनकी मुक्ति नहीं होती। तो इस अज्ञानी गुरुओं ने अति सत्यानाश कर रखा मुक्ति का। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं वहां धक्के खान जा, हमारा ज्ञान नहीं सुनते, कोई नहीं सुन। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। जितने गोते उन तालाबों मारोगे ना तीर्थों में, उतने भार पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, उतने जीव मरे। गंगा जमुना, केदारनाथ में, लोहागिर, पुष्कर में, कहीं भी जा रही हो, गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। लोहागिर पुष्कर की आशा, अनंत कोट जीव होत विनाशा। पति तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु, बहोर जाए द्वारा ले दागु। हरि पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। देखो, जो ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा उपदेश देते, ऐसा ज्ञान देते हैं। हर पैड़ी पर जाओ, हरिद्वार में ऐसा करो वैसा करो, काशी में नहाओ, गंगा प्रयाग में जाओ। जा गुरुआ की कीर्तन भारम, जो जीव फरमावे आचार विचारम। क्या बताते हैं, ऐसे नकली गुरु के भी ऊपर भार बनता है, जो जीवों को मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है। जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। पिंड पे होवे बहुत तक जाही, बदरी बोध सुनो चितलाई। पे हुआ में जाके पिंड भरवावे है, और बद्रीनाथ पर जावे, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हो सरयू कर स्नान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति नी होई, भूत दुनी छूटत है लोई। सरयू नदी है, अयोध्या के साथ से बहरी है, उसमें स्नान करने जाते हैं कि यहां नहाने से कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा कि रामचंद्र जी ने उसी में जल समाधि ली थी। रामचंद्र जी उसमें डूब कर मरे थे। देखे नहीं अकल पर पर्दे पड़ रहे। ये ये तीर्थ ऐसे बताए गए। सरयू कर स्नान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली धूमम। वहां लाभ तो कुछ होना नहीं, ये पाप और सिर पर धर लेते आने जाने का, वहां जीवों के मारने का। फिर कहते हैं पिंड दान करने से मुक्ति नहीं होती, भूत जुनी छूट जाती है। फिर गधा बन गया, क्या खाक बन रहा है। पिंड पर दान मुक्ति नहीं होई, भूत जुनी छूटत है लोई। पिंड दान करने से मोक्ष नहीं होता, भूत जुनी छूट जाती है।
प्रेत जुनी छूट गई और गधा बन गया, खाक मुक्ति कराई। गरीब भूत जुनी जहाँ छूटत है, पिंड पर दान करंत। गरीब दास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ जो दर्शन जाहि, काली प्रतिमा भौम के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते, वहां काली मूर्ति रखी है, काली सी, उस भवन में। वह जगदीश न पावै किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। बच्चों, अब ये वाणी है, बहुत गहरी है। जैसे एक समय एक पंडितानी थी, चंद्रप्रभा, एक उसकी बेटी थी और संतान नहीं थी। और वो कबीर जी की शिष्य हो चुकी थी, अच्छी लगन थी। वीरदेव सिंह बघेल भी गुरु जी का शिष्य हो गया था, परमात्मा कबीर जी का। वीर सिंह बघेल बोला कि महाराज मैंने सार नाम दे दो, सार नाम के योग्य हो गया होता है। परमात्मा बोले भाई सार नाम दे दूंगा, पर एक मुझे एक साफ सुथरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो आप बनाया गया हो, अपने घर में आंगन में बाड़ी बोई गई हो कपास, उसको स्वयं ही काटा और स्वयं ही तैयार किया हो, उसका कपड़ा धोती बनाई हो, वो लाना पड़ेगा। तो बोला जी कित मिल रहा है? कैसे ऐसे एक आपकी गुरु बहन है, उसका ये नाम है, वहां रहती है, उसने ऐसे तैयार कर रखी है, वहां उसके पास है, उससे मांग लिया। तो बोला जी अब ले आऊंगा, ठीक है धन अब ले आता हूं। इतना समझ में आ गई, ठीक है खुद जाऊंगा, जो बात बोले नौकर से नहीं मंगवानी। वो रात खुश होकर दे जब लाइए भाई, जबरदस्ती मत करना, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था। तो उसने नौकर भेज दिए, सैनिक के बहन को जाके कहो, घबरावा नहीं करे, तुमने देख कर डर दिया सिपाहिया ने कि महाराज आ रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, आपसे कोई जरूरी काम है। तो उस बहन ने तो खुशी का ठिकाना नहीं, इतना जरूर था भी कोई बात जरूर है गड़बड़ की, राजा का यान का के मतलब। तो वहां चला गया। उससे पहले उस बहन ने बढ़िया अपना सा घर में बहुत था, एक चारपाई बिछाई, उस पर बढ़िया चादर डाल दी, दूध गर्म किया, महाराज को दिया, राजा को। राजा बोला बहन जी दूध पाछे पीऊंगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट सुन, प्रार्थना है। बोलो जी। आदेश करो, आप राजा हो। बोला ना मैं राजा नहीं, आज मैं भिखारी बन के आया हूं तेरे द्वार पे, और मैंने सार नाम लेना बहन, और गुरु जी ने ऐसे कहा है कि तेरे पास कोई एक धोती है जो तेने यहीं काटी है, यहीं बाड़ी बोई, कपास बोई, और खुद उसको गंगा के जल से सींचा, मटके ला के, और खुद उसको निकाला, फिर आप पे काटा, आप पे उसको लौट दिया, कपास आप निकाली, और उससे कपड़ा तेने खुद बढ़िया है, वह धोती दे दे मैंने, सारना मिल लेगा, ये दे दूंगा जब मिल लेगा। यह परमात्मा ने शर्त रखी है। तो बहन बोली महाराज और कुछ मांग लो, या धोती में तो को नहीं। तो भाई क्या बात होगी? या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ानी है, भगवान के लिए बना रखी है, जगन्नाथ महाराज की, वह मंदिर में चढ़ा का हूं। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहन तने जो मांगे वो उतना दम दे दूं, तेरे 5 गांव में नाम लिख देता हूं, तो वहां की अध्यक्ष होगी। नवाडी जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, मैं यादू को नहीं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा, मुंह लटका के।
तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा, अगली बहन जी ने यही असरत रख दी कि या तो दूं को नहीं, वह करेगी क्या। परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहां जाना, ये अपना बैठ चढ़ाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो वो चढ़ा कर आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तेन वैसे नाम दे दूंगा। बड़ी खुशी हुई उसने, तो खुशी का ठिकाना नहीं है, आपको बात है कोई ना। तो उसने सैनिक भेजे सिपाही नौकर, अब जाकर बहन जी को कहो आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे परमात्मा, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना कर दे अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। तो उसने सैनिक आते दिखे जब डर की कि जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। वह सहम सी रही थी, जब उसने यह बात सुनी तो संकट टला महसूस हुआ। हाथ जोड़ के बोली भाई मैं ना तो किसी ऊंट पर बैठू ना किसी गाड़ी में, मैं तो पैदल जाऊंगी और अपने हाथों चढ़ा के आऊंगी। तो परमात्मा बोले भाई, उसको पता चला ऐसे बोली। परमात्मा बोले उसके साथ दो तीन सैनिक भेज दे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेज दिए, वो चली गई। ना धोकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है, चंदन की, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई वक्त सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ कर वो चद्दर और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से, वीर सिंह के घर पे। वहां तो तेने चढ़ाई को ना, यहाँ धक्के खाना ही, तो खा ले इसको। भगवान तो जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों यू पड़दा पड़ रहा है, जगत का पेख ना पेखा, दली का नाम ना देखा। वह तो हैरान रहेगी, धोती ठाके सर पर धर ली, वापिस आएगी। परमात्मा वही वीर सिंह बघेल के घर पर बैठे, पता था वह भटकी आत्मा आवेगी। सैनिक वह बहन सीधे वीर सिंह, पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं वीर सिंह के घर पर, वहीं पहुंच गए और चरणों में धोती धर कर रोए रोए, डांटी नहीं डटे। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया, और इसे भाई के करन गए थे साथ में निकम्मे, मेरा इन काम बने नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया, क्या हो गया बहन को, निकम्मे तुम कहां मर गए थे। उन सिपाहियों ने बताया बराजर ऐसे हुआ, इस बहन ने धोती चलाई उस मंदिर में, या धोती उड़ के और बाहर आकर पड़ गई। आकाशवाणी में सबने सुनी कि जगन्नाथ तो वह वीर सिंह के घर मंगावा था, तेने वहां कौन आती ने कमी आके देना ही तू। जगन्नाथ तो काशी में बैठा कबीर, वो जगन्नाथ है। ओए होए 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 बच्चों, ये सब हो रहा था, अब जाके आंख खुलेगी इस जनता की, दुनिया की। तो वारा बोलिए भगवान मुझे बहुत माफ कर दो,
मैं तो आपको तो गुरु मानू थी, भगवान नहीं। ये परमात्मा बड़ी चौल तोड़ दी, बड़ी